नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है जागृति और आप सबका द वेलफेयर स्टेट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने टैलेंट से सैलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऐसा वैसा सैलाब नहीं है। इसका नाम है भीम वादळ ढोल ताशा पथक। आज हमारे साथ भीम वादळ ढोल ताशा पथक की सारी टीम मौजूद है। इसके सारे फाउंडर्स यहाँ पर आज मौजूद है और आज हम इनसे बात करके जानेंगे कि ये लोग के क्या क्या रोल्स है और क्या क्या ये लोग कर रहे हैं अपने लाइफ में। आर्ट के कई सारे फॉर्म होते हैं पर जब हम ढोल ताशा की बात करते हैं तो इसकी वाइब ही कुछ और होती है। ये वाइब को जिंदा करने वाले जो 4 लोग यहाँ पर है आज, उनका नाम है अंशुल खोब्रागडे, शशांक नगरकर, रोहित करवाड़े और यश मोटघरे। स्वागत है आप सभी का। पिछले साल दिसंबर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में और इस साल फुटाला लेक के स्वतंत्रता दिन के कार्यक्रम में भी इन्होंने जोरदार प्रस्तुति की। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी आप सबके बारे में कुछ एक ब्रीफ में हम लोग को बताइए कि आप लोग का क्या रोल है भीम वादळ ढोल ताशा पथक में। हमारा एक ऐसा उद्देश्य था 2017 में जब हमने स्टार्ट किए कि जैसे दूसरे मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही ना कि हम बाबा साहब को रिप्रेजेंट करें, संविधान को रिप्रेजेंट करें, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएं। ये हमारी एक संकल्पना थी। उससे फिर हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। जैसे हम एक एरिया के हो गए, शशांक हो गया, रोहित, यश, हम लोग ने एक दूसरे टीम बनाए। धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, अदर अदर एरियाज से आते गए। धीरे धीरे कर पहले 20 मेंबर्स, 25 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, ऐसा करके फिर हमने क्रू बढ़ाया आगे। और हम अभी हमारे कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे जैसे नागपुर में ये पता कि भीम वादळ ढोल ताशा पथक ये हमारे हर जिलों में, हर सिटी में होना चाहिए। जो भीम चरवड़ी हम बोलते हैं, जो ज्यादातर अम्बेडकर राइट होते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, सब अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, जो ढोल के माध्यम से, ताशे के माध्यम से, जो हम एक सुर, एक ताल को हम जोड़ के हम बाबा साहेब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी तरीके से हमारे बच्चे जितने हैं पथक में सारी उम्र के हैं। और हम लोग साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस तरीके से हम बाबा साहेब अम्बेडकर को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुद्धिज्म को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी आशा सभी से यही है कि वो इसी तरीके से सबको रिप्रेजेंट करे। तो आप एक मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहते हैं सबके बीच में। तो आप लोग पहले से ही फ्रेंड्स थे या फिर बाद में मिले और फिर ये सब सोचा आपने, कैसे हुआ, मतलब क्या स्टोरी क्या है? हम एक ही एरिया के हैं, एक ही बस्ती के हैं, तो हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा अच्छा। एक ही एरिया में रहते हैं। हम लोग देखते थे, दूसरे पथकों को देखते थे जब छोटे छोटे थे कि यार ये लोग मस्त प्ले करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्यों ना हम करें। धीरे धीरे हमने अपने घर से ही शुरुआत की। हम एक ही एरिया के सारे चारों ही। पहले से हमको म्यूजिक में थोड़ा सा ज्यादा ही था। तो हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करके आज इतने तक हम 8 साल हो गए हमारे पथक। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे लोग ना कहीं और जाते, हमारे इसमें आके प्ले करें। हमारे माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को जो सिखा सकते हैं हम, उतना हम अपने हिसाब से सिखाते हैं। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के हैं वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ उनके लिए एक आउटलेट हो जहाँ पे वो अपना टैलेंट दे सके। ये जो उनके बीच की यूथ की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्यों ना फिर उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। बराबर। कैसा है कि जैसे 14 अप्रैल हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, तो इस रिगार्डिंग लोग क्या करते हैं, डीजे लगाएंगे, कुछ संदल ढोल, पंजाबी ढोल, ना कि हम उस तरीके से मनाते हुए इस ढोल ताशे के माध्यम से वो सेलिब्रेट करें हम। इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन भी सीखता है एक बच्चा, कुछ इंस्ट्रूमेंटल भी सीखता है, आगे उसके फ्यूचर में काम भी आता है। ना कि हम उनको इंगेज करके रखते हैं पूरे तरीके से। 1 घंटा आना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, सीखने को कुछ मिलता है, तो उनको कैसा रिप्रेजेंट करने मिलता है और अच्छे से लोग हमारे से डिसिप्लिन सीख के बाहर भी सिखा सकते हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के बाहर में हमारे लोग हैं, ये सब इसमें जुड़े करके, और हर इस पे भीम वादळ जैसी पथक हमारा। तो आप लोग मतलब किस तरीके से एंट्रीज लेते हैं या फिर किस तरीके से बच्चे आते हैं?
हमारा एक पेज है भीम वादर ढोलताशा पथक इंस्टाग्राम पे। हाँ। कुछ साल पहले हम देखे यूट्यूब पे भी है। हमारे रूल रेगुलेशंस का एक फॉर्म है, वो फिलअप करना पड़ता है। और हमारी फीस है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की फीस, वन टाइम फीस देते हैं हम लोग 1000 रुपीज। अगर 1500 लेते हैं हम लोग तो उसमें कॉस्ट्यूम्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर 1000 सिर्फ उनको मिलता है हमसे इंस्ट्रूमेंट, उसका कपड़ा और जो हम लोग सिखाते हैं उतना इनको मिलता है वन टाइम। उसके बाद वन टाइम एक ही बार देना पड़ता है, फिर वो कभी तक भी चलेगा। वो मतलब कभी नहीं देना। अरे वाह, बहुत अच्छा है। और जो भी हमको जैसे इवेंट्स होते हैं हमारे वाले, जिससे हमको दान दक्षिणा जो भी आता है हमारे से, जैसे वो पूरा पैसा हमको 35,000 30,000 कुछ भी अमाउंट है तो हमारा वो लोग ही थे, ये मेंटेनेंस में हमारा चार्ज पूरा चले जाता है। प्रैक्टिस में पान पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, टिकटू टूट जाता है, तो पूरा पैसा वहाँ पे हम लोग आते करते हैं मेंटेन। जैसे हमारे गोडाउन का चार्जेस है था जो 5-6 महीने हमको खुद ही देना पड़ता है, जैसे खाली रहते थे, हम उसी पैसे जमा कर करके भी वो चीज करते हैं। पर फिर ये थोड़ा सस्टेनेबिलिटी का कभी इशू नहीं आता है? बहुत बार आता है, कर लेते हम लोग एडजस्ट कर लेते होता है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हम लोग मैनेज कर, ये अपने तरफ से देता है, मैं अपनी तरफ से देता हूँ, सब लोग अपने अंदर तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि बचपन में कैसे आप लोग साथ में थे और फिर कैसे आगे बढ़े। हम सब मिलके ही साथ में ही रहते हैं। एक्चुअली ये एडिटर है, मैं प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर हूँ। अच्छा, ठीक है, ये स्टूडेंट है, इनका फूड का काम है भैया का। अच्छा, ठीक है, हम एक ही इस एरिया के बचपन से आना, हम सब साथ में ही रहते थे। तो हम लोग को दिखाते हैं, जैसे देखते ना तो जोड़ जोड़ के भी आओ आप इंटरेस्टेड हो इसमें, छोटा छोटा कर करके हम उसको ही। तो ये 8 साल पहले मतलब 2017। आजकल की जनरेशन क्या है, फोन में इसमें ज्यादा रहती है, तो हमारे पास आके तो कुछ सीखने को मिलता है उनको। और वो क्या है, फोन भी अलग रहता है उनका है, बाकी जो उनको म्यूजिक सेंस है और जो डिसिप्लिन है और बहुत कुछ हम लोग संविधान की जो मेन जो रहती है हम लोग उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सीखने में मिलता है हमारे। जो बच्चा घर पे स्कूल में नहीं सीख पाता ना, वो हम ग्राउंड में सिखा देते हैं। ग्राउंड में एक लाइफ का सीख जो वो डिसिप्लिन देखो, उसके साथ कुछ नहीं रहेगा, उसका डिसिप्लिन हमेशा रहेगा उसके पास। एक लेडी आती है अपने घर की, लेडी भी डिसिप्लिन सीखती है, अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं, आगे चल के वो अपना कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। एज एन कल्चर वाइज जैसे अभी जो यंगस्टर्स है वो अलग कल्चर में जा रहे हैं। कोई बंदा अगर पथक में आ रहा है, सिर्फ भीम वादड़ नहीं और कोई भी पथक में आ रहा है, तो जैसे हम हमारे भीम वादड़ की बात करें तो उसमें अगर जो भी एडमिशन ले रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई अंकल हो आंटी हो, और भी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स है जो आते हैं, तो उसमें हमारा एक पहला मोटो ये होता है कि जैसे अपने घर में कोई पहले आता है तो अपन उसको देखते हैं अच्छे से कि ये किस तरीके का है, उसका माइंड क्या है। तो वैसे ही हमारा ये एक स्कूल है। हमारी ऐसे पहले आशा थी कि हम इसका एक स्कूल करेंगे, एज ए स्कूल इसको रखेंगे। तो अभी वो वर्किंग प्रोसेस है, अब वो चल रहा है। तो वो लड़की जो आज घर में लेजी बैठी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो फोन यूज कर रही है, जो कॉल पर बात कर रही है, उनकी लाइफ है। तो वही उनका टाइम यहाँ पर जो यूटिलाइज होता है, उसमें उनको खुद को ऐसा एनर्जेटिक फील होता है कि हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। आपने बोला अभी मतलब एक कि क्या सीख मिलती है इसमें से, उसकी आपने बात की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि साल में आप लोग के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और उसका जो थीम है उसमें से क्या एक मैसेज जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है या फिर कौन स्क्रिप्ट वगैरह बनाता है उसका? स्क्रिप्ट तो हम मिलके ही करते हैं। अच्छा। ये इंस्ट्रक्टर ताशी इंस्ट्रक्टर है, मैं डोल इंस्ट्रक्टर, हम मिलके, और एक जो भैया मिलके जो हम सेट करते हैं, सब लोग के डिसीजन पे होता है कि क्या हमें प्ले होने वाला क्या है। मोस्टली हम लोग को हमारा जो पता है कि हम लोग बिजनेस नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि हमारा एक कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, बाबा साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 14 अप्रैल हो गए हमारे प्रोग्राम बता रहे, 14 अप्रैल हो गए, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस हो गए, संविधान दिवस हो गए, कहीं भी मूर्ति स्थापित होती बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, वहाँ पे हम लोग प्ले करते हैं। जी मतलब हमारा पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल रहता है, कोई बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, हम लोग वो चीज नहीं करते। जो है सिर्फ हम बाबा साहेब को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने संविधान को रिप्रेजेंट। तो आप मतलब प्रोग्राम्स खुद ही लेके आते हैं या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि कहीं से कोई प्रोग्राम आए? प्रोग्राम आते हैं हमको,
आते भी है। अगर हमें कोई हमारे जैसे कुछ बड़े शोज रहते हैं, जैसे ये करते हैं, वो लोग हमें बुलाते हैं, तो हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी इस ढोल ताशा पथक में कितने लोग जुड़े हुए हैं? सारे लोगों को जोड़े रख के उनको हमेशा बांध के रखने का काम कौन करता है? ग्रुप है हमारा, ग्रुप रेगुलेशन पे आ जाते सारे। अभी फिलहाल हमारे पास इतने सालों में हमारे पास कम से कम 200 स्टूडेंट्स है। अच्छा। उसमें से लड़कियां भी अलग है, महिलाओं का अलग ग्रुप है, लड़कों का अलग ग्रुप है। स्कूल मिला के 200 पीपल्स। अच्छा। अभी हम जैसे अभी अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारी फ्रेंचाइजी चंद्रमन नगर मानवता स्कूल में स्टार्ट हुई है, एक हुई है चंद्रपुर में दीक्षा भूमि पे। अभी धीरे धीरे देखेंगे हर छोटे छोटे जिलों में और छोटे छोटे एरियाज में हम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर मतलब आप लोग ही करोगे कोऑर्डिनेट या वहाँ पे एक दूसरी टीम रहेगी? हमारे लोग ही रहेंगे। हम ही टीच करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स है वही जाके वहाँ पे टीच करेंगे। तो जैसे आपने बोला कि लड़कियां भी है, तो कितनी लड़कियां है मतलब, या फिर आप उसके लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा लड़कियां भी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों नंबर? अरे हम तो सोचते हैं कि इक्वल ही होना चाहिए, लेकिन लड़कियों की सोच थोड़ी अलग रहती है। वो समाज में कंट्रीब्यूट करने से थोड़ा डरते हैं या ऐसा कुछ, वो मेरे को लगता है ऐसा। उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इक्वली रहे। लड़कियों को जितना लड़का अपने समाज को देता है, लड़कियों को भी उतना अपने समाज को देना चाहिए। हमारा एक ये है कि हम 14 अप्रैल को याद नहीं करते। हम बाबा साहेब हमारे को हमेशा चाहिए। तुम सिर्फ 14 अप्रैल को याद मत करो कि बाबा साहेब का एक बर्थडे है तो उसमें हमको प्ले करना है। तुम जितना टाइम अपने समाज को दे सकते हो उतना अच्छा है। तुमको ज्यादा टाइम नहीं देना समाज को, 1 या 2 घंटा काफी है। तभी हमारा समाज स्ट्रांग हो पाएगा, उनकी सोच बदल पाएंगे। एक ही इस पे चलेंगे। जो बाबा साहब ने हमको दिया है वो एकदम आसानी से नहीं मिला हमको, तो वो याद करना चाहिए हमारे लोगों ने, और याद रख के और लोगों ने जुड़ना चाहिए। तो प्रैक्टिस मतलब रेगुलरली चालू रहती है? मोस्टली समर्स में रहती है। अभी जो धम्मचक्र परिवर्तन संविधान दिवस है विंटर में स्टार्ट होती है, फिर संविधान दिन है, फिर शौर्य दिवस है 1 जनवरी, फिर उसके बाद 26 जनवरी है, उसके बाद फिर 14। मतलब पूरा प्रोग्राम लाइनअप हमारा सेट रहता है। और जैसे बीच में कोई आ गया है, जैसे किसी बुद्ध मूर्ति की स्थापना हो गई है या बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना, बीच बीच में आते रहते हैं, तो उस टाइप से भी हम लोग भी प्रिपेयर करते हैं। बिहार का उद्घाटन है यहाँ, तो जैसे 10-15 दिन पहले जैसे बताते हमको, तो हम 10 दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का अभी लोकेशन क्या है? अभी बेजनबाग ग्राउंड एक इंदौरा में है और एक चंद्रबिन नगर मानवता स्कूल एक वहाँ पे। प्रैक्टिस में बहुत शोर भी होता होगा और आजू बाजू में लोग भी रहते हैं, बहुत कंप्लेंट्स। तो इसका कैसे मैनेज होता है? काफी कंप्लेंट्स होती है, तभी हम थैंक यू सॉरी कर लेते हैं। आपके अभी आगे के प्लान्स क्या है? सबके अलग अलग अपने पर्सनल लाइफ के भी पूछूंगी मैं, और जो भीम वादळ से जुड़ा हुआ प्लान वो क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट जो 2025 का बाबा साहब की जयंती में महावादन करना चाहते हैं सारे लोगों को जोड़ के। 500-600 लोग हमारे लोग, 400-500 लोग चाहिए। पूरा एकदम संविधान पे बाबा साहब ने जो हमको दिया है, बौद्ध भगवान ने जो दिए, सारे अशोक सम्राट से रिलेटेड जो चीजें हम पूरा रिवील करना चाहते हैं। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। सारे एरियाज के सारे अपने देश के जितने भी कोने में हमारे लोग होंगे भीम सैनिक, सारे जुड़ना चाहिए। हमारे उद्देश्य महावादन करवाना है। हमने भीमा कोरेगांव फर्स्ट ईयर में जब वो हुआ था, वहाँ पे दिक्कत हो गई थी कुछ पे। जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे लोगों का, एक गणेश भैया है उनका नाम भूमिका करके, उन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमें, गणेश चाचा दत्ती ने। और उसके बाद हमने रवि सवाई थूल करके है, उन्होंने खूब सपोर्ट किए है। जो हमको भीम वादळ को हमारे पीछे जो सपोर्ट सबसे ज्यादा जीतू बंसोड़ है, वो एक है। इसी माध्यम से हमें काफी अगर यहाँ पे हमने चंद्रबिन नगर में स्टार्ट किए हैं, तो अनिकेत कोत्तूर मारे उन्होंने हमको जगह दिलाई है। और संकेत डोंगरे हैं जिनकी स्कूल है, उन्होंने हमको जगह दी। ऐसे काफी हमारे समाज में लोग हैं जो हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब वहाँ पे बच्चे स्कूल से भी आएंगे कुछ, या फिर? हाँ, स्कूल से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, या कोई भी। हमारा पता कैसा है कि हमें किसी के लिए बनाए, जिसको एंट्री चाहिए वो कोई भी एज लिमिट नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं, कुछ नहीं। आप लोग के पर्सनल प्लान्स बताइए। तो मैं तो डांस कोरियोग्राफर हूँ। अभी मेरा ऑडिशन दिया हूँ मैंने नॉर्वे का, रशिया का, इसका यूरोप का वो टूर हुआ, तो शायद मैं यूरोप जा सकता हूँ इस साल। मैं फ्री स्टाइल करता हूँ। एक्चुअली मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मेरी एकेडमी भी है, 3 एकेडमी है।
अभी काम का नगर एक इंदौर में चलती है 2 वहाँ पे। मैं तो अभी फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैं RCTC में फूड डिलीवरी का जॉब करता हूँ। कुछ बताइए उसका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो काफी घातक है। कस्टमर को चलती ट्रेन में ऑर्डर्स देना, 5 मिनट ट्रेन रुकती है, उसके 1 घंटा पहले ऑर्डर बुक होता है। तो एक्चुअली कैसा है, 10-15 ऑर्डर रहते हैं, उसमें डिवाइड करके बंदे लोग, एक बंदा 4-5 ऑर्डर लेके कस्टमर को सप्लाई करता है। हमारे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एनजीओ इवेंट करके, मैं मेरे फ्रेंड है, हम दोनों मिलकर वो चलाते हैं। अभी रिसेंटली का ये हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रेश फेस्ट हुआ था ना, तो नागपुर के ऑडिशन हमने किए थे। सब प्रकार के, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, वेडिंग इवेंट हो गया, बर्थडे इवेंट्स जो है वो सब। आज हम मिले भीम वादळ ढोल ताशा पथक के साथ, और इसकी टीम जितनी एनर्जेटिक है उतने ही ज्यादा इसके ढोल भी जोर से बजते होंगे। इनके इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कीजिए, भीम वादळ के ऊपर जाके। मैं यहाँ पे आपको लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू अंशुल, रोहित, शशांक और यश। निश्चित ही ये लोग अपनी संस्कृति को इस ढोल ताशा पथक के माध्यम से आगे लेकर जा रहे हैं। आप सबके आने वाले प्रोग्राम्स के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भीम वादळ से जुड़े। आपको भी ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके जरूर बताइए आप। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन किससे मिले तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको भीम वादळ ढोल ताशा पथक ज्वाइन करना है तो इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप लिंक में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इनके एडमिशन्स अभी ओपन है, तो जल्दी जाकर अपना नाम दर्ज कराइए। अभी आने वाला प्रोग्राम 14 अक्टूबर को होने वाला है, राइट? तो 14 अक्टूबर को एक बड़ा ये लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, तो उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं और भीम वादळ परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों से आपको मिलवाएंगे। नमस्ते। भीम वादळ परिवार की तरफ से द वेलफेयर स्टेट चैनल को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर भी, और साथ ही द वेलफेयर स्टेट चैनल को भी फॉलो कीजिए।